यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना तुमने, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद, जिसमें प्रश्नावली 2.2 का कराएंगे इंट्रोडक्शन दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। तो इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन भी देखा और उसके बाद हमने छोटी सी वीडियो करके उसमें हमने आपको 2.1 का सॉल्यूशन भी कराया। तो जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं और उन वीडियो को देखें, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इतनी बात के साथ लेट्स प्रोसीड, ठीक है। तो भैया हमें पढ़ना है पार्ट 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.2 का कराना इंट्रोडक्शन। तो मुझे पढ़ना क्या उसके बारे में मैं थोड़ी सी हेडिंग यहाँ पर लिखते हैं हम कि हमें करना है कि बहुपद, किसी बहुपद के शून्यांकों, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, गुणांकों को में क्या बताना है हमें, संबंध, यही हमें पढ़ना है। यानी हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है कि बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है, ठीक है। यानी कि क्या रिलेशन होता है बहुपद के शून्यांकों में और उनके गुणांकों में। यानी कि शून्यांक मतलब जीरोस और गुणांक मतलब कोफिशिएंट, यानी जो एक बहुपद है उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुपद का शून्यांक क्या होता है और बहुपद का गुणांक क्या होता है। तो हमने शून्यांक भी आपको डिटेल में बता रखा है, आपको हमने गुणांक भी डिटेल में बता रखा है इसके पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा तो बता के चलेंगे ही। तो बहुपद का शून्यांक किसे कहते हैं, आपको हमने बार बार बताया, बार बार कि बहुपद का शून्यांक क्या होता है कि x की वह वैल्यू होती है, x की वह वैल्यू होती है जो उसमें रखने पर, जो बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही x का मान क्या कहलाता है, 0 कहलाता है, ठीक है, 0 कहलाता है। और गुणांक क्या कहलाता है, गुणांक किसे कहते हैं हमने आपको बताया था। मान लीजिए हमने लिखा 3x + 5, 3x + 5 जो चर राशि होती है, जो चर राशि होती है उसके साथ जो गुणे में लगता है वही गुणांक होता है। जो चर राशि होती है उसके साथ जो गुणे में लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। आई होप आपको गुणांक, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा -x² + 3x + 4, तो आप बताइए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो x² है, x² का जो गुणांक है -1 है, ठीक है। यहाँ पर जो x है उसका गुणांक कितना है, 3 है, ठीक है। तो आपको गुणांक भी समझ में आया और आपको शून्यांक भी समझ में आया, शून्यांक किसे कहते हैं, तो आपको ये दोनों पता होता है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें यह पता करना है कि इन दोनों में एक्चुअल में रिलेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एक रैखिक बहुपद ले रहे हैं, सिंपल ले रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या ले रहे हैं, रैखिक बहुपद ले रहे हैं। उसमें हम पता करेंगे कि उस रैखिक बहुपद के शून्यांक और गुणांक में क्या संबंध होगा। अच्छा एक बात और बात आ गई यहाँ पर, बात यह आ गई भैया कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे हमने लिखा है एक एग्जाम्पल में 2x + 5, हमने लिखा 2x + 5, ये हमारा क्या है, एक
रैखिक बहुपद है तो हमें क्या करना है, इसमें हमें इसके शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लें, सबसे पहले हम इसका शून्यक निकाल लें। क्या निकाल लें, शून्यक। कैसे शून्यक निकालते हैं आपको हम बताए हैं। मान लीजिए आपको इसका शून्यक निकालना है तो आप इसको क्या कर दीजिए, 0 के बराबर दिखा दीजिए। बताया कि नहीं बताना है, इसको क्या कर दीजिए, 0 के बराबर दिखा दीजिए। 0 के बराबर दिखाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ से 2 को उधर भेजोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। यह आपका क्या आ गया, यह आपका क्या आ गया, शून्यक आ गया। यह क्या आ गया, -5/2 क्या आ गया, शून्यक आ गया। अच्छा एक बात बताओ, शून्यक हम कैसे ज्ञात किए हैं, कैसे ज्ञात किए हैं? क्या हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि बहुपद का शून्यक बराबर रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर, रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर माइनस ऑफ अचर पद अपान माइनस ऑफ अचर पद और यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक। बोलो ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अगर आपको बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है या बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो आप क्या लिखोगे, माइनस अचर पद अपान एक्स का गुणांक, माइनस अचर पद अपान एक्स का गुणांक। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसी को निकालो तुम ना, 2x + 5 है, इसका आपको शून्यक निकालना है। इसे निकालो, शून्य कैसे निकलेगा, इससे निकालो शून्यक। माइनस तो लगेगा फार्मूले से अचर पद। बताओ अचर किसे कहते हैं, जो अकेला हो, जिसमें कोई चर राशि ना हो। तो यह क्या है, 5 अचर पद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 अचर पद अपान यक्स का गुणांक कितना है, 2 हो गया, -5/2। तो ध्यान से देखिए, जो शून्यक हम ऐसे निकाल रहे थे अब हम इस फार्मूले से भी निकाल लेंगे। फार्मूला क्या कहता है, रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, माइनस लगाएंगे अचर पद अपान एक्स का गुणांक। तो ध्यान से देखिए, यही तो रिलेशन आ गया, यही तो रिलेशन किस में आया, रिलेशन ध्यान देखिए, यह शून्यक इधर है, इधर क्या है शून्यक, और हाई देखिए, हाई गुणांक है, यही तो गुणांक है। तो इधर शून्यक और गुणांक में हम कहीं ना कहीं क्या बता दिए, रिलेशन बता दिए। हम शून्यक और गुणांक में क्या बता दिए, रिलेशन बता दिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लें कि 3x - 4, 3x - 4 में आपको इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो आप शून्य क्या करिए, शून्य के लिए फार्मूला हम आपको बताएं अभी, माइनस का अचर पद तो माइनस रहेगा, और अचर पद क्या है बताइए, -4 है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, -4 अपान यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक कितना है, 3 है। तो कितना आ जाएगा भैया, माइनस प्लस 4/3, ये आ जाएगा शून्यक। यानी शून्यक कितना आ गया, 4/3। और बताइए जो 3 था वह क्या था, गुणांक था कि नहीं, तो इधर शून्यक आ गया, इधर 3 क्या हो गया, गुणांक हो गया। यानी कहीं ना कहीं शून्यक और गुणांक में हमने क्या बता दिया, रिलेशन भी बता दिया। शून्यक और गुणांक में क्या कर दिया, रिलेशन बता दिया, और शून्यक निकाल दिए 4/3। अगर आपको यह फार्मूला नहीं पता है, मान लो नहीं पता है, मान लो, तो अगर आपको 3x - 4 का शून्यक निकालना तो क्या करोगे, इसके बराबर 0 करोगे, 0 करो कि नहीं, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और आई गुणा उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, भागे में। तो ध्यान से देखो, यहाँ से भी वही तो आया। तो यहाँ से इतना लंपट करने के बजाय आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि माइनस लगाओ, जो अचर पद है उसको लिखो, अपान एक्स का क्या लिख दो, गुणांक लिख दो। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं इस फार्मूले के यूज से आपको आया होगा। तो आराम से इसको उतारिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे, जिस पर हमारा 2.2 का एक्सरसाइज भी लग जाएगा, उस पर चल रहे हैं। तो चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद जो है ना, जो आपका द्विघात बहुपद है, इसमें
इसके शून्यांक और गुणांक में क्या संबंध हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, अगर तो एक मैं सिंपली द्विघात बहुपद लूँ तो ax² प्लस bx प्लस c, सिंपल होता है कि नहीं होता है। ये एक सिंपल जनरल क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिसमें a b और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और x² और x क्या है, चर पद है, ठीक है। तो यहाँ पर अकेले क्या है, c है, तो यही एक अकेला कांस्टेंट बचता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस द्विघात बहुपद में क्या करना है कि इसके शून्यांक और गुणांक में क्या करना है, संबंध बताना है, और देखते हैं क्या संबंध होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान से अगर आप देखें इस द्विघात बहुपद में, तो आपको हमने बताया था किसी भी द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि बीच वाले पद को बांट दीजिए, बीच वाले पद को क्या कर दीजिए, 2 भागों में तोड़ दीजिए और निकालिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, बट हम आपको यह बता रहे हैं कि इस द्विघात बहुपद से ना, इस द्विघात बहुपद से जो शून्य का आएगा 2 आएगा, यानी अगर कोई हमारे पास द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो मान लेते हैं इसके 2 शून्य हुए, इसके क्या हुए, 2 शून्य का है, एक शून्य को हम बोल देते हैं अल्फा और एक को बोल देते हैं बीटा, या कोई नंबर ही आएगा, लेकिन अभी जनरल मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बहुपद था ax² प्लस bx प्लस c। तो हमने कहा भैया कि अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद है, अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं। अभी आपने पढ़ा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में 1 शून्य का आ रहा था, लेकिन द्विघात बहुपद में 2 शून्य आते हैं। तो द्विघात बहुपद में अगर 2 शून्य हैं तो मान लेते हैं पहला शून्य का अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है, बीटा है। पहला शून्य का अल्फा है, पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य क्या है, बीटा। तो क्या रिलेशन है, रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूँ फाइनली। रिलेशन कहता है कि शून्यांकों का योग जो होता है, शून्यांकों का योग जो होता है वह बराबर होता है, शून्यांकों का जो योग होता है वह बराबर होता है माइनस ऑफ यक्स का गुणांक, माइनस ऑफ यक्स का गुणांक अपान माइनस ऑफ यक्स का गुणांक अपान x² का गुणांक। समझ रहे हो बात को, यह होता है शून्यांकों का योग, यह होता है रिलेशन, यह होता है रिलेशन शून्यांकों में और गुणांक में। अरे भैया यही तो पढ़ रहे हैं कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध बताओ, तो मुझे संबंध ही तो चाहिए कि मैं संबंध कैसे बताऊंगा। तो मैं कैसे संबंध बताया, मैंने कहा कि आपके पास एक द्विघात बहुपद है, यही तो। सुनो ध्यान से, आराम से, रिलैक्स। देखो हमें हमारे टॉपिक जो 2.2 है उसमें द्विघात बहुपद पर ही सवाल है। तो अगर द्विघात बहुपद पर ही सवाल है तो हमें द्विघात बहुपद समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसमें 2 शून्य होंगे। अब कैसे शून्य निकालेंगे वो अलग बात है, उसको हमने कक्षा 9 में बताया है, ठीक है ना, लेकिन अभी बताएंगे फिर से। लेकिन सुनो अभी रुको, एक द्विघात बहुपद में शून्य कितने होंगे, 2। तो मान लिए पहला शून्य का अल्फा आया, दूसरा शून्य बीटा आया, तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन यह कहता है, ये फार्मूला है, डिराइव है, इसमें हमें डिराइव नहीं करना है इसको, ये फार्मूला बना है, ये कहता है कि शून्यांकों का जो योग होगा उनका करोगे योग जब, तो वह बराबर होगा माइनस x का गुणांक, x का मतलब इसका गुणांक, और अपान x² का गुणांक। इसको अगर आप ऐसे लिखो, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अरे भैया हाँ ना तो बोलो, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यांक कौन है, एक अल्फा एक बीटा है। शून्यांक कौन है, एक अल्फा एक बीटा है। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा, शून्यांकों का एक जो बराबर होगा माइनस तो रहेगा यक्स का गुणांक। अरे भैया यक्स का गुणांक कौन, इतने बताओ तो, बी तो है। यक्स का गुणांक क्या है, बी, और x² का गुणांक क्या है बोलो तो, ए। और आपको एक सुनहरा सा सुंदर सा आपको एक फार्मूला मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a।
यही होता है शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। यानी कि आप इससे क्या बता दिए, शून्यांक और गुणांक में संबंध बता दिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया होगा। अब सुनो, एक और बात होती है, यह कहता है कि अगर आपने योग कर दिया तो गुणा भी करके देख लो एक बार। तो कहता है कि अगर आप शून्यांकों का गुणनफल करो, शून्यांकों का गुणनफल करो, शून्यांकों का क्या करो, गुणनफल। तो अगर आप शून्यांकों का गुणनफल करते हो ना, वह बराबर होता है अचर पद के, वो बराबर होता है अचर पद के अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें आपको खोज नहीं करनी है कहाँ से आया, यह फिक्स है, ऐसा है तो है। आपको आइंस्टीन नहीं बनना है कि भैया कहाँ से आया, ये फार्मूला दिया है तो दिया है, समझिए। तो पहला तो ये समझ में आया। दूसरा कहता है कि अगर आप शून्यांकों का गुणा कर देते हो, शून्यांकों का क्या क्या कर देते हो, गुणा कर देते हो, तो वह बराबर होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के। तो अब ध्यान सुनो, ये शून्यांकों का गुणनफल, इधर शून्यांक हो गया, इधर बताओ है गुणांक हो गया, इनके बीच क्या आ गया, संबंध आ गया। कैसा संबंध कि शून्यांकों का जब गुणा करोगे वो बराबर होगा इधर वाले के। थोड़ा इसको फार्मूले वाइज लिखो। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ही तो होगा भैया। अरे भैया एक शून्यांक अल्फा दूसरा बीटा, इनका गुणा कर दीजिए जो कि बराबर होगा अचर पद क्या है भैया, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भैया, ए। तो दैट इज अ न्यू फार्मूला। तो यही आपके पास दो फार्मूले आए और आपको दोनों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि जब जोड़ेंगे शून्यांकों को वो बराबर होगा माइनस बी बाई ए के, इस बी बाई ए के, और जब करेंगे गुणनफल तो बराबर होगा सी बाई ए के। अब हम अच्छा बताओ तुम्हें विश्वास कैसे हो जाएगा मेरे पर कि सर आप सही बोल रहे हो कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। प्रूफ करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में प्रूफ करके देख लेते हैं। तो आइए उतारिए आराम से, चलिए देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि जो रिलेशन आया था आपको याद होगा, अभी बताए थे कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा यानी शून्यांकों का योग होगा वो बराबर होगा माइनस बी बाई ए के, और बी और ए क्या था अब आप पीछे जाके देख लो, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो बराबर है सी बाई ए के, ठीक है ना। तो देखते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या इसके बराबर होता है, क्या इन दोनों का गुणा करते हैं तो इसके बराबर होता है। लेट मी चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फा और बीटा क्या थे, शून्यांक थे। तो आपको इस द्विघात बहुपद जो दिया है उसका क्या करना पड़ेगा, शून्यांक निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका आराम से क्या निकालते हैं, शून्यांक निकालते हैं। शून्यांक मतलब जीरोज निकालते हैं। तो शून्यांक कैसे निकलता है, शून्यांक क्या होता है, यक्स की वह वैल्यू जिस पर क्या हो जाए वह जीरो हो जाए, मतलब यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए शून्यांक निकालते हैं। हम आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद में कैसे निकालते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में होता है उसका गुणा हम आखिरी वाले में करते हैं। जो आई एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, दो, तो दो का गुणा हम 6 में करेंगे। 2 गुणे 6 कितना आ गया, 12। अब 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। जोड़ने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 6 और 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 8। लेकिन हमें जोड़ के माइनस में लाना है, तो इसका मतलब ए भी माइनस में रहेगा और ए भी माइनस में रहेगा, तभी तो आएगा। देखियो ये सब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे करना होता फिर से, जो यहाँ पर है उसका गुणा लास्ट वाले में करोगे तो 12 हो गया। अब 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो 6 दूनी के 12 गुणा करने पर तो 12 ही रहेगा, और 6 और 2 को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। लेकिन माइनस में लाना है तो दोनों क्या रहेंगे, माइनस में, और दोनों के एक एक एक्स दे देंगे। अब यहीं पर लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कितना कॉमन है, 2x, तो यहाँ पर बचा x, 2 3 या 6 3 बचा। यहाँ से कॉमन लिए 1 तो आ गया 2x माइनस, सॉरी यहाँ से कितना है, 2 कॉमन है ना, यहाँ पर दोनों में 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा x, और 2 3 या 6 बराबर 0।
दोनों में कॉमन है कितना है, x माइनस 3, यहाँ पर है 2x माइनस 2 बराबर 0। तो क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 दिखा देंगे, यानी x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, +3 हो गया कि नहीं, ये -3 उधर जाएगा तो क्या होगा +3। इससे देखिए 2x माइनस 2 बराबर 0, तो ये -2 उधर गया तो क्या हुआ, 2x बराबर +2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, मर गया, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। देखो 2 मान आ गए कि नहीं आ गए, जो हम अल्फा और बीटा कर रहे थे दो ठे आ गए। देखो x का ये 1 है और ये 3 है, यानी जो शून्यांक आए हैं, जो हमारे क्या हैं, शून्यांक आए हैं, जिसे आप अल्फा और बीटा बोल सकते हो, जिसे आप क्या बोल सकते हो, अल्फा और बीटा। तो क्या है बताइए, एक है 3 और एक है 1, एक को अल्फा और एक को बीटा भी आप बोल सकते हो। दो ही शून्यांक होते हैं ना, तो एक 3 आया और एक क्या आया, 1 आया। तो चलिए चेक करके देखते हैं क्या इसमें वैलिड होता है क्या। तो पहले हम चेक करते हैं, पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो देखिए अल्फा कितना है, अल्फा मतलब पहला है 3 और बीटा मतलब दूसरा शून्यांक कितना आया है 1, ठीक है, बराबर -b मतलब, अरे भैया यही भी तो b होता है, बोलो ध्यान से, यही भी होता है ना जी। b कितना है -8, b है -8 और माइनस यहाँ से तो हो जाएगा -8 अपान a तुम्हारा होता है x² का गुणांक। अरे भैया देखो कहाँ बताएं, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखे 2x² -8x + 6। तो अगर तुलना करो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करो, तो a बराबर क्या मिलेगा 2, b बराबर क्या मिलेगा -8 और c बराबर क्या मिलेगा 6, ठीक है। तो -b तो माइनस, तो फार्मूले से b कितना है -8 रख दिए, a कितना है तुम्हारा 2, तो यहाँ पर रख दिए 2, 3 और 1 कितना हो गया 4। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 2 से काट 2 चौको 8। देखो ध्यान से दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सही बात है, ये 100% क्या है, सही है। सत्यता की जांच भी कर रहे हैं, यही करना है आपको 2.2 में। अब देखिए हाई वाला कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से। तो अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है तुम्हारा 1 है कि नहीं, अरे शून्यांक 3 है, ठीक है। और सुनिए c कितना है 6 अपान a कितना है तुम्हारा 2, आ रहा है समझ में ना, ठीक है, आ ही रहा होगा। 3 × 3 बराबर 2 3 6, ये भी देखिए बराबर आ गया, यानी ये भी क्या है करेक्ट है। मतलब कि सब कुछ क्या हो गया, सही हो गया। ऐसे आपको सत्यता की जांच करना है, आपको ऐसे शून्यांक निकालने हैं, और जो शून्यांक आएगा उसको इन दोनों फार्मूले पे रख के, और जो गुणांक है b/a यहाँ से निकाल के आपको रख के क्या कर देना है, सत्यता की जांच कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब एक आखिरी सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, उसको सॉल्व करते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। आराम से इतना पूरा नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगली टॉपिक क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई द्विघात बहुपद दिया है, तो आप उसका शून्यांक निकाल सकते हो ना, इसका गुणा इसमें करके तोड़ के आप शून्यांक क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यानी कि अगर द्विघात बहुपद दे रखा है तो शून्यांक कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया है, और आगे बताएंगे भी, ठीक है। बेसिक आइडिया तो पता हो गया होगा, इससे पहला क्वेश्चन करवाएं अभी। तो मतलब द्विघात बहुपद दिया है तो शून्यांक आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन यह रहेगा कि अगर द्विघात बहुपद दिया है तो आप अल्फा और एक बीटा दो शून्यांक निकाल सकते हो। मान लो इसका रिवर्स हो गया कि आपको एक अल्फा और एक बीटा शून्यांक पहले ही से दे रखा है, तो कैसे तुम इसको बनाओगे। मतलब कि द्विघात बहुपद दिया था तो तुम शून्यांक निकाल ले रहे थे, द्विघात बहुपद दिया था तो शून्यांक निकाल ले रहे थे। अब शून्यांक दिया है तो द्विघात बहुपद कैसे बनाओगे, समझ में आ रहा बात। अगर द्विघात बहुपद दिया है तो शून्यांक निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो अगर शून्यांक दिया है तो द्विघात बहुपद कैसे बनाओगे। तो इसका फार्मूला यह है कि दो मान लीजिए आपको शून्यांक दे दिए हैं, एक दिया अल्फा और एक दिया बीटा, ठीक है। तो फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर कर देंगे x प्लस
अल्फा इंटू बीटा, बस यही फार्मूला लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस लिखिए, और जो तो शून्यांक दिए हैं उनको जोड़ लीजिए और एक्स लगा दीजिए बाहर, प्लस करिए और फिर उसके बाद दोनों शून्यांक क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बनाए थे, मान लीजिए अल्फा एक 3 है और बीटा एक है, वही वाला बनाए क्या, एक 3 आया एक 1 आया जो इसके पिछला वाला था। तो चलिए सॉल्व करिए, इसको बनाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक कितना है 3 है, प्लस बीटा कितना है 1, एक्स हो गया, प्लस अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक कितना हो गया 4x प्लस 3, एक द्विघात समीकरण क्या हो गया, तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं। यानी अगर आपको क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है, यानी दो शून्यांक दे रखा है, तो आप क्या करिए, दो शून्यांकों को जोड़ दीजिए एक बार और बाहर एक्स लगा दीजिए, फिर दो शून्यांकों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपको एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। हमने आपको 2.2 से रिलेटेड सारे कंसेप्ट बता दिए, कैसे शून्य सत्यता की जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे कैसे होता है, सही है कि गलत, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे कैसे होता है, द्विघात बहुपद दिया है तो उसका शून्यांक कैसे निकालेंगे ये भी हमने बता दिया, अगर शून्यांक दिया है तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे ये भी बता दिए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर करेंगे समाप्त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ हमारा सपोर्ट करने में पीछे मत हटिए, क्योंकि हम भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है हमको सपोर्ट करें। जय हिंद।